हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम कोई टैरो रीडिंग या फिर ओरेकल कार्ड स्प्रेड यहाँ पर नहीं करेंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को लेकर बात करेंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग दो शब्द बहुत बार कहती हूँ मैं रीडिंग में, बट यस इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। क्या है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कैसे होते हैं, क्या सिम्टम है, आपको आज हम बताएंगे एंड उसी बारे में आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको इस टाइप की रीडिंग देखना पसंद नहीं है सो स्किप दिस वीडियो, बिकॉज मैं यहाँ पर कोई टैरो या फिर ओरेकल रीडिंग्स यहाँ पर बिल्कुल नहीं करूँगी। आज सिर्फ यहाँ पर एक छोटी सी जैसे एक मैसेज स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर, क्योंकि मैं इसको लेकर रीडिंग करती हूँ, पर्सनल रीडिंग। बहुत सारे लोग इसी टॉपिक पे रीडिंग ले रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स को ये जानना है एक्चुअल में होता क्या है चीज़। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जब आप जानना चाहते हु आई एम, मैं कौन हूँ, मेरी इस धरती पर क्या सोल मिशन है, अर्थ मिशन है। उसी पॉइंट से आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग उसका मतलब स्टार्ट हो रही है। कुछ रीज़न की वजह से स्टार्ट होना शुरू हो, तो वो बाद में जाकर बात करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे क्या है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कहते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब जागा हुआ व्यक्ति, जो जाग चुका है, जो अपने सोर्स एंड डेस्टिनेशन से वाकिफ है, वो जानते हैं कि आया कहाँ से हूँ एंड जाना मुझे कहाँ है, वो है स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन। स्पिरिचुअली वो अवेकन है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब है आप अपनी ओरिजिनल सेल्फ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो है स्पिरिचुअल। मैं कोई डेफिनेशन आपको नहीं, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ। जब आप अपने ओरिजिनल सेल्फ के साथ मुलाकात करते हैं, माता पार्वती डायरेक्ट जाकर महादेव से शादी नहीं की थी, उनको भी तपस्या में इसलिए बैठना पड़ा था ताकि वो अपने आदि स्वरूप को पहचान पाए, वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो अपने बेस्ट वर्जन नहीं, आपकी खुद की ओरिजिनल सेल्फ को जब आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तब से ही अवेकनिंग शुरू होते हैं। जागा हुआ व्यक्ति जो अपने सोर्स एंड डेस्टिनेशन को लेकर वाकिफ है। अब बात करते हैं कि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को लेकर बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में हो मतलब कब वो बेस प्लेटफॉर्म क्या होगी जिसकी वजह से आपकी ये सिचुएशन या फिर प्रोसेस स्टार्ट होगी। कुछ यहाँ पर बताया गया है बहुत सारे बुक्स में कि कुछ ऐसे घटना हैं जिसकी वजह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होते हैं। कुछ मैं ऐसे यहाँ पर एग्जांपल बता रही हूँ। कोई जॉब खो चुका है बहुत टाइम से, कोई इंपॉर्टेंट पद पर था, जॉब चली गई, एक ये इंसिडेंट हो सकते हैं। कोई आप किसी का घर चला गया, कोई बड़ा कोई कार एक्सीडेंट हो गई है, कोई अंग छेद वगैरह हो गई है, कोई ट्विन फ्लेम, कोई और सोलमेट लाइफ में आने की वजह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हैं। कार्मिक पार्टनर की वजह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हैं। इवन ऐसा भी देखा जाता है कि कोई बड़ी पैंडमिक हो, कोई किसी का डिवोर्स हुआ है, कोई बीमारी, मतलब बहुत टाइम से कोई ऐसी लंबी बीमारी से कोई रिकवर करके उठा है, उस टाइम से उसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। एक नियर डेथ एक्सपीरियंस इसको कहते हैं। इट्स लाइक ए नियर डेथ, मृत्यु तुल्य जो तकलीफ़ है, नरक की तुल्य जो तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ के थ्रू से जब कोई जा रहा है तब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का वो प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो जब मैं कहती हूँ कि आपका सोल स्पिरिचुअली अवेकन है तो ये कोई मजाक नहीं है, ये तो समझ आ रही है कि किस टाइप की इंसिडेंट से ये स्टार्ट होती है। डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होगा, बट डेफिनेटली ऐसा एक इंसिडेंट आपको ट्रिगर करेंगे, मेजर लाइफ चेंजेस हो, कोई ट्रॉमास हो, जिसकी वजह से आपकी इवन 7 चक्रास पर एक स्ट्रेंज वाइब्रेशन आप फील करना शुरू करेंगे। मैं आपको पहले बता रही हूँ, मृत्यु तुल्य तकलीफ उस टाइम फ्रेम से स्पिरिचुअल अवेकनिंग का बेस प्लेटफॉर्म बन जाता है। अब मैं बात करूँगी सिम्टम को लेकर, कैसे वो सिम्टम होते ताकि आपको पता चले। अब 1 बाय 1 में कुछ सिम्टम की बात यहाँ पर करूँगी, ओके, ताकि मैं बहुत लंबा वीडियो को नहीं बनाना चाहती ताकि आप बोर ना हो जाए। ओके, नंबर 1, यू फील वेरी डिस्कनेक्टेड एंड डिटैच्ड। स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस जब शुरू होगी, नो डाउट यू फील वेरी डिटैच्ड एंड पूरी आपको लगेंगे जीवन भी मिथ्या है, ये जीवन एक पूरा माया है, पूरा जीवन माया से भरी हुई है, कुछ भी आपको और अच्छा नहीं लगेगा। आपको अच्छा लगेगा अपना ओन कंपनी अच्छा लगेगा। इवन मतलब एक डिटैचमेंट इस कदर जाते हैं कि लोग सुसाइडल प्रोन होते हैं। यू फील वेरी डिस्कनेक्टेड एंड डिटैच्ड, नंबर 1। दूसरी है आप अपने आप को रीएवैल्यूएट करते हैं। कहने का मतलब है ऐसा देखा जाता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में, मान लीजिए आप इस्लामिक धर्म से हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, बट आई डोंट नो, जैसे आपको आपको समझ नहीं आ रही है कि आप धीरे धीरे किसी दूसरे गॉड, किसी धर्म,
उसके प्रति आपका अटैचमेंट। आपके घर में कुल देव कृष्ण का आराधना होते हैं, बट आप अचानक से महादेव के प्रति एक खिंचाव अनुभव करते हैं। आपको जैसे लगता है कि वही मेरे आराध्य, वो इष्ट है बट आराध्य मेरे कोई और है। बिलीफ सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आता है। इस टाइम फ्रेम में देखा जाता है कि लोग अपने मेन जॉब को छोड़कर पैशन फॉलो करते हैं, लोग अपना कंपनी का जॉब छोड़कर फोटोग्राफर बन जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ यहाँ पर, वो लोग अपना रियल पैशन शुरू कर देते हैं। रीवैल्यूएट योर बिलीफ सिस्टम। नंबर ये सेकंड में बहुत स्ट्रांगली सेकंड जो सिम्टम है देखा जाता है। आप देखेंगे आपके ड्रीम्स जो है, खासकर जब आप सो रही है, आपके ड्रीम्स में कुछ मैसेज चैनल होना शुरू होते हैं। आपको समझ शुरुआती दौर में आपको वो समझ भी नहीं आएंगे, कुछ हद तक तो याद भी नहीं आएंगे कि क्या देखा, कि कुछ हेजी पर्सन, कुछ ऐसे हेजी फेस, क्लियर नहीं आ रही है, क्यों देख रही हूँ मैं इस टाइप की। हो सकता है आप खाई में गिर रही है, कभी आपको लग रहा है कि कुछ भयानक, कुछ ऐसे नाइटमेयर की प्रॉब्लम, ये ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं। नंबर 4 में देखा जाता है कि आपको मतलब कुछ कोइंसिडेंस, मतलब कुछ नंबर आपको दिखने लगते हैं। खासकर मैं सिर्फ एंजल नंबर की बात नहीं कर रही हूँ, आप इन सारी चीज़ों में जानकारी हासिल करना शुरू करते हैं कि एंजल नंबर ए दिखाई दे, अच्छा 666 मुझे क्यों दिखाई दे, मुझे 444 क्यों दिखाई दे रही, फेदर मुझे क्यों दिखाई दे रही, एंड ये आपको देखना शुरू हो जाते हैं। एंड इसमें एक सिंक्रोनिसिटी फॉलो करते हैं। जैसे आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आपको विद इन 2 आवर्स में एक एंजल नंबर दिखाई देते हैं, जैसे वो कंफर्मेशन के रूप में। पर शुरुआती दौर में आपको शायद ये बहुत ज़्यादा आप रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, बट ये शुरू हो जाएगा ये प्रोसेस। आप देखेंगे कुछ अपने लोग आपसे डिटैच। नंबर 5 में जो बहुत स्ट्रांगली देखा जाता है कि आपकी रिलेशनशिप धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू करते हैं, रिलेशनशिप की बॉन्ड शिफ्ट करना शुरू करते हैं। नो डाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, आपको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आपकी पति या फिर आपकी पत्नी आकर नाराज़ हो जाते हैं कि तुम दिन भर ऐसे ही करते रहो। आपकी हो सकता है कि पेरेंट्स भी नाराज़ हो रही है, तो एक डिटैचमेंट उस जगह पर भी शुरू होती है कि सामने वाला भी आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, आपकी एनर्जी को अप्रिशिएट नहीं कर, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जीवन शैली को लेकर वो अप्रिशिएट नहीं कर पा रही है, बिकॉज वो आपको समझ ही नहीं पा रही है कि ये बदलाव क्यों है। नेक्स्ट अगर सिम्टम की बात करें, यहाँ पर हो सकता है कि इस फील कि आपके जीवन में एक अच्छा स्पिरिचुअल रूटीन होना चाहिए। अब धीरे धीरे आपको वो एनर्जी आप डेवलप करते हैं। यू फील स्पिरिचुअलिटी कि वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। अब आपको इसको फॉलो करना है। सुबह उठकर ये मंत्र जाप करना है, तो मंत्र जाप हो, थोड़ी मिस्टिकल वर्ल्ड के साथ आप कनेक्टेड हो जाते हैं। यू आर मोर इंट्यूटिव। नंबर 7, आप सामने वाला आपके सामने झूठ बोल रहा है, सभी यकीन कर रहे हैं, 10 लोग खड़े, बट आप पकड़ लेंगे उसको कि झूठ बोल रहा है व्यक्ति। आप उसको धीरे, बट हो सकता है आप उसको रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड ना करें, बट आप समझ पाएंगे कि वो सामने वाला झूठ बोल रहा है, बिकॉज आपके इंट्यूशन पावर इतने स्ट्रांग हो जाएंगे। आप धीरे धीरे जैसे अगेन कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आप उसको भी पकड़ लेंगे। यू कैन सेंस इन ऑथेंटिसिटी एंड मैनिपुलेशन, एंड ये खासकर इंट्यूशन के साथ जुड़ा होती है। इवन ऐसा भी देखा जाता है, यू रियलाइज एवरीवन इज़ ऑन देयर ओन पाथ। आपको समझ आएगा कि टेररिस्ट का एक लाइफ पर्पस है, एक हीलर का लाइफ पर्पस अलग है, एक डॉक्टर का है, मेरा एक अलग है। तो आप कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में एक फॉरगिविंग फॉरगेटिंग का एनर्जी आ जाते हैं। आप माफ़ करना शुरू करते हैं, क्योंकि जीवन में वो मोह का जो होते, माया जो है, वो धीरे धीरे थोड़े डिटैच्ड हो जाते हैं। दैट्स वाई आप माफ़ करने के लिए रेडी होते हैं। यू वांट टू बी ऑफ सर्विस। आप कुछ कर जाना चाहते हैं, आप कुछ लीगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो एनिमल हो, बर्ड्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, कि आप कुछ ऐसा कर जाना चाहते हैं कि कुछ मतलब इस सोसाइटी के लिए, ताकि खुद के उद्धार के साथ समाज का भी कुछ कल्याण हो। ये बहुत स्ट्रांगली देखा जाता है। जब ये बहुत एडवांस लेवल पे चले आते हैं, यू विल फाइंड ए टीचर, स्पिरिचुअल टीचर, जिसको गुरु कहते हैं। एंड ये ईश्वर मान लीजिए, कोई भी, कोई रीडर हो, कोई सच में आपका कोई गुरु हो, कोई महाराजा हो, कोई महाराज जो होते हैं वो मठ एरिया में, तो कोई ऐसे पर्सन, कोई ऐसे फिलोसोफर, कोई ऐसे गाइड, कोई फ्रेंड कम गाइड, एंड डेफिनेटली दे विल अपीयर इन योर लाइफ, ताकि आपको आगे की मार्ग दिखाया जाए। अगर आप सच में स्पिरिचुअली अवेकन हो रही है, तब होगा ये चीज़ें। एंड यू फील दे माइट बी ए काइंड ऑफ स्ट्रेंजर। शुरुआती दौर में कोई न्यू फ्रेंड आ गया, कोई न्यू स्पिरिचुअल टीचर है, कोई रिलीजियस फिगर,
डेफिनेटली अपीयर करेंगे आपकी लाइफ में, ताकि आपको आगे की मार्क दिखाई दे। एंड धीरे धीरे यू फील वेरी अलोन। जितना जितना ये प्रोसेस आगे बढ़ेंगे, फील कि वेरी लोनली टाइप एनर्जी। कभी कभी आपको लगेगा कि पूरी दुनिया जैसे अपसाइड डाउन हो रही है, पूरी दुनिया आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर यू फील मोर कनेक्टेड टू द नेचुरल वर्ल्ड। आपको फॉरेस्ट, आपको जंगल एरिया, आपको सी बीच एरिया, इन मतलब शहर हो, सिटी टाउन से ज़्यादा आपको सिल्वर एटमोसफेयर, आपको फॉरेस्ट एरिया, नेचर के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर होंगे। आपकी सेंस जो है, 6 सेंस, इंट्यूशन, थर्ड आई चक्रा यहाँ पर ओपन होना शुरू होगा। एंड आप खुद ही देखेंगे कि जब आप मेडिटेशन करना बैठेंगे, बिकॉज आप ज़रूर करेंगे मेडिटेशन, आपको उस जगह पर लगाव होगा, आप एक स्ट्रेंज वाइब्रेशन आप फील करना शुरू करते हैं अपनी बॉडी में। इवन ऐसा भी देखा जाता है, यू मे हैव मोर बोल्ड सेंसेशन, मतलब आपकी एनर्जी में जब आप सो रही है, खासकर उस टाइम फ्रेम में आप बहुत डिस्टर्बेंस फील करेंगे। नाइट स्लीप डिसऑर्डर आपका स्टार्ट होगा। थोड़ा सोया, देन अगेन कोई सपना है, आप जाग उठे, तो एक मतलब 7 to 8 आवर्स आप लॉन्ग सो भी नहीं पाएंगे, बीच बीच में आपको उठना ही पड़ेगा। इवन ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ फिजिकल सिम्टम होना शुरू होते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम फ्रेम में। जैसे मान लीजिए आपका कुछ ऐसे थर्ड आई चक्र की जगह आपको थोड़ी पेन की सिचुएशन आ रही है, आपकी ब्रेन में जैसे एक फोगी हुई है, ब्रेन में जैसे कुछ क्लैरिटी नहीं मिली, कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी इशू हो रही है, कहाँ चीज़ें रखी आप भूल जा रही हो, तो एक सिम्टम देखा जाता है। सडन आपकी हैबिट्स, आपकी रूटीन में कुछ बदलाव आते हैं। जैसे मैं आपको पहले बोल रही थी कि आप धीरे धीरे एक रूटीन फॉलो करना शुरू करेंगे। आपकी जो कुछ ओल्ड हैबिट्स है उसको आप रिलीज़ कर नई तरह से जर्नल सेटअप करना हो, मेडिटेशन, टू डू लिस्ट बनाना हो, इन सारी चीज़ों पर आपके ध्यान आएंगे। धीरे धीरे आपकी आउटलुक जो है टू द वर्ल्ड वो बहुत ज़्यादा बदल जाएंगे। एंड ये बहुत एडवांस लेवल पे होता है, ये शुरुआती दौर में ये होता नहीं है। आपकी एम्पैथी बहुत स्ट्रांग होंगे। अब मैं आपको अगेन कह रही हूँ, ये स्टेज एडवांस स्टेज में है एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट का। ये धीरे धीरे आपकी जागेंगे, आप माफ़ कर पाएंगे, दूसरों की सफरिंग्स पर आप रिस्पॉन्स करेंगे, खुद की सफरिंग्स को आप छोटा कर देंगे कि मेरी दुख जो है वो तो कम है, सामने वाला का तो उससे भी ज़्यादा है, तो मैं क्यों नहीं उसकी मदद करूँगी। तो आप अपने से ज़्यादा जब दूसरों को प्रायोरिटी देंगे, उसके इमोशंस को समझ पाएंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे। ये रिएक्ट नहीं, ये रिस्पॉन्ड है। एंड मैं आपको अगेन बता रही हूँ, जो कंपैशनेट एंड ये एम्पैथेटिक की मैं एनर्जी की बात करूँ, ये बहुत हाई लेवल का एनर्जी है। एंड बहुत एक क्यूरियोसिटी होती है आपकी, कोई न्यू टेक्नोलॉजी हो, किसी वैदिक ग्रंथ से जुड़ी हो, आपका कोई पैशन हो, इससे जुड़ी आप काम करना स्टार्ट करते हैं। खासकर देखा जाता है धर्म ग्रंथ हो या फिर ऐसे ही कोई एंशिएंट स्क्रिप्चर, ऑकल्ट साइंस, टैरो, रेकी, इस टाइप की चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट और बढ़ जाता है। एंड जब एडवांस लेवल पे चीज़ें चले जाते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, यू फील वेरी हैप्पी। तब आपको और वो लोनली फील आपको नहीं होगा। जो शुरुआती दौर में आप डिटैच हो रहे थे, लोनली थे, आप अपनी ओन कंपनी को एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपको तब कुछ और चीज़ें मिल चुकी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब निर्वाण प्राप्त करना नहीं है कि आपको सिद्धि मिल चुकी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब आप कौन है वो पता चलना, आपकी ओरिजिनल सेल्फ को एक्सप्लोर करना। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करेंगे एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।